साल 2020 में झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने एक स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया था जिसका नाम था मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम का मकसद था झारखंड में रहने वाले होनहार और मेधावी आदिवासी छात्रों को विदेश में भेजना ताकि वहां से वो मास्टर्स एमफिल की डिग्री प्राप्त करके वापस आ सके और झारखंड के लिए कुछ कर सके। इसी स्कीम का नाम जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पर रखा गया, जो एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने खुद अपनी पढ़ाई विदेशों में की और वापस आने के बाद में झारखंड के उत्थान के लिए, यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े कार्यों को किया। जब जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया था तो उस समय यह स्कीम 10 आदिवासी छात्रों को मिलती थी, लेकिन उसके बाद अगले साल 2022-23 में हेमंत सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया और कहा कि अब इस स्कीम का लाभ 10 शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को, 7 ओबीसी के बच्चों को, 3 माइनॉरिटीज के बच्चे को और 5 शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को मिलेगा। यानी टोटल 25 बच्चों को इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ दिया जाना था। लेकिन अक्टूबर 2024 में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड किया गया, कैबिनेट की मीटिंग से एक प्रस्ताव को पारित किया गया और कहा गया कि अब झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ 50 बच्चों को मिलेगा। यानी 25 के बदले इसको बढ़ा करके 50 किया गया। इसके बाद में अगले दिन लगभग सारे अखबारों में यही हेडलाइन था कि जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम में जो छात्र हैं उनकी संख्या 25 से बढ़ा करके 50 की गई। खुद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इसकी घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और इनके कई सारे मंत्रियों ने इस योजना को बताया और कहा कि किस तरीके से हम जो छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। झारखंड में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए इसके लिए और इस स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा वाहवाही लूटने की कोशिश की गई। लेकिन 5 मई 2025 यानी अभी से कुछ समय पहले जब सरकार द्वारा इस स्कीम के लिए फॉर्म्स मांगे गए, इस स्कीम के लिए नोटिफिकेशन आया, तो इस स्कीम में केवल 25 बच्चों को ही भेजने का जिक्र था। यानी कुल मिलाकर के कैबिनेट ने जो फैसला लिया था 50 छात्रों को भेजने का, उस फैसले से हेमंत सोरेन सरकार ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। यहाँ पर बात गंभीर इसलिए है क्योंकि आमतौर पर अगर किसी मंत्री ने किसी चुनावी रैली में कुछ कह दिया या फिर किसी भाषण में कुछ कह दिया तो ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। लेकिन कैबिनेट का डिसीजन, जो कि किसी भी स्टेट का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, किसी भी सरकार का न्यूक्लियस जो है वो कैबिनेट होता है, अगर कैबिनेट कोई डिसीजन ले ले तो उस डिसीजन से यू टर्न लेना, उस डिसीजन से पलटना काफ़ी गंभीर सवाल पैदा करता है। लेकिन हमारी रिसर्च ये कहती है कि सिर्फ यही नहीं, कुछ समय पहले भाजपा ने अपने मुख्यालय से इस बात को उठाया था कि झारखंड में और 2 स्कीम, जिसको हम एकलव्य स्कॉलरशिप स्कीम या फिर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसमें सरकार ने झारखंड के 35,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए 350 करोड़ का टेंडर भी निकाला था। उसके लिए बजट की राशि भी अलॉट की गई थी, लेकिन बजट की राशि अलॉट करने के बाद, टेंडर निकालने के बाद उस स्कीम को वापस लिया गया और आज 2 साल हो गए हैं, उस स्कीम का कुछ अता पता नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जब भी हेमंत सोरेन सरकार को कहीं पर भी फिनेंस में कटौती करनी पड़ रही है, कहीं पर भी फिनेंस को रेगुलेट करना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी, सबसे बड़ा शिकार यहाँ के छात्र हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जब जेपीएससी के छात्रों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जिस स्कॉलरशिप स्कीम का मैंने जिक्र किया, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप, और मैंने 2 और स्कॉलरशिप का जिक्र किया, ये पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी के हाथ में था। तो हमारा सवाल है कि बार बार छात्रों के साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है, बार बार छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, बार बार छात्र ही हेमंत सोरेन सरकार के फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट का शिकार क्यों हो रहे हैं, यहाँ के फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट का कैजुअलिटी जो है यहाँ के छात्रों को ही क्यों भुगतना पड़ रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि तत्काल
मरांग गोम के स्कॉलरशिप को 25 से बढ़ाकर 50 नहीं, उससे ज़्यादा किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासी छात्र, ओबीसी छात्र, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल क्लास में होते हैं, उनको भी इनका लाभ मिले और वो भी विदेश में जाकर के पढ़ाई करे और वापस आकर के झारखंड के लिए कुछ बड़ा करे, झारखंड को कुछ कंट्रीब्यूट करे। धन्यवाद। जय हिंद।